ओफो बाप रे बाप, एक साथ दो लोग एविक्ट हो गए। धक्का सा लग गया भाई आज तो। मतलब लग रहा था कि दो जाएंगे, चूंकि ये सब बातें उड़ रही थी, लेकिन अब जब चले गए ना तो वास्तव में लग रहा है कि भाई ये सीन पलटेगा और क्या क्या करवाएगा। मतलब क्या गलत क्या सही समझ नहीं आ रहा है। पर ठीक है, हम सब सारी बात करेंगे। शुरुआत करने की ओर आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुज पाठक और आप देख रहे हैं मेरे साथ ऑन पॉइंट रिव्यू बिग बॉस के एक एक शो का। और वहीं पर हम करते हैं जहां सीधी बात विदाउट की एनी बकवास, और करते हैं डिकोड, ना कि करते हैं शो का टेलीकास्ट। तो बस आज भी ये टेलीकास्ट किए बिना आप तक बताएंगे कि क्या बात सही गलत हो गई है। शुरुआत करते हैं। यहां पर सबसे पहले बिग बॉस ने कहा घर वालों को कि आपको अपने नजरिए से क्या लगता है कि जनता किसको देखना नहीं चाहती है, उसका नाम लिखिएगा। अब यहां पर हमारे घर वालों ने कुछ मिस इंटरप्रेट कर लिया, या जानबूझ के खाली अपनी जो भड़ास है दिल की वो निकाली है। अगर जनता का वोट और घर वालों के व्यू जनता को लेकर वो अगर सेम होते हैं तो एक बाहर जाएगा, अलग अलग हो गए तो दो बाहर जाएंगे। अब यहां पर जो मिस इंटरप्रेट हो गया घर वालों से वो यही था कि कहीं ना कहीं आपको समझना चाहिए था कि मे बी जनता जो है वो निशांत को देखना चाहती है। वहीं जो कविता अभी घर में आई है, उन्होंने आते ही इतनी नेगेटिविटी कर दी कि वो शायद जनता को पसंद नहीं आ रहा हो। और यही क्लियर था कि जब आपने इतना बड़ा मुद्दा उठाया है कविता ने एजाज को लेकर के, पूरे घर में नफरत थी, तो यही नफरत बाहर भी दिखाई जा रही होगी। अब इस बात को समझना चाहिए था, और निशांत का बाहर जाना अपने आप में मे बी उनको और मौका मिल सकता था। जनता उनको और देखना चाहती थी, इसलिए उनको वोट थोड़े बहुत मिल भी गए थे, जो कि हमें देखने को मिला ये वोटिंग के रिजल्ट्स में, कि कविता को बाहर किया गया, निशांत वहां पर सेफ थे। पर ठीक है, अब हो गया, इस पर हम क्या कहें। लेकिन जो ये सीन पलटेगा का सीन है ना, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुत कुछ गलत करवा रहा है। मतलब हम देख रहे हैं कि एविक्शन हर बार शॉकिंग हो रहे हैं, हर बार चीजें जो हैं वो नॉन डिजर्विंग बना है, जो डिजर्विंग है वो बाहर चला जा रहा है। जैसे कि हमने देखा कि पहले दो बारों में सीन पलटेगा की वजह से सीनियर्स ने लिए फैसले बाहर जाने वाले एविक्शन के, और बाहर हो गई कौन, सारा एंड शहजाद। उसके बाद आज हमने देखा कि भाई यहां पर घर वालों ने फैसला लिया और बाहर हो गए निशांत मलखानी। क्या कायदे से जाने को जो केवल थी वो थी कविता कौशिक। अब इस सीन पलटेगा के चक्कर में और कितने ही बड़े बड़े दिक्कतें हो जाएंगी, ये समझना जरूरी है। और ये फैसला आप भी बताइए कि क्या ये सीन पलटेगा सही हो रहा है, क्योंकि यहां बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब सोचो ना आप कि इसी सीन पलटेगा के चक्कर में जो ग्रीन जोन में था वो चला गया रेड जोन में, और जो रेड जोन में था वो चला गया ग्रीन जोन में। यहां पर ये जो सीन पलटेगा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा ना बन जाए बाद में, कि मालूम पड़ा बिग बॉस का अपना शौक चढ़ा कि जब विनर बनने जा रहे हैं तो वहां उन्होंने सीन पलटा दिया कि जो रनर्स अप है वो बन जाएगा विनर, और जो विनर है वो बन जाएगा रनर्स अप। ऐसे में तो भाई साहब क्या ही कर दोगे पता नहीं। पर आप क्यों नहीं जनता के हाथ में दे रहे हो एविक्शन, जनता की वोटिंग के हाथ में क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि अब तक हमने देखा कि फैसले जो हैं वो अलग ही हो गए। जहां पर एक खिलाड़ी की उम्मीद थी, अब वो खिलाड़ी कौन है हम आगे बात करेंगे, लेकिन जहां उसकी उम्मीद थी वो बाहर नहीं गया। और उसके अलावा वो तीन प्लेयर जो अब तक बाहर जा चुके हैं, सारा, शहजाद और अब निशांत भी बाहर चले गए हैं। और जनता के हाथ में एविक्शन देना चाहिए। मुझे लग रहा है कि उनके हाथ में दो ना आप, वो सही सही फैसला करती है। जो होता है सही वही जनता बोलती है, और वही आगे हम देखना चाहते भी हैं। मे बी आप क्या चाहते हैं, आप ही बताइए। खैर आगे चलते हैं। अब यहां पर बात करते हैं जान कुमार सानू की। आखिरकार जान कुमार सानू क्यों रोए भाई, समझ नहीं आया मुझे। आप ही थे जिसने नाम लिया, आप ही ने उनको नॉमिनेट किया, अंदर जाकर के आपने ही कहा कि वो दिख नहीं रहे हैं, और कुछ उन्होंने हफ्ते भर से किया नहीं है। आपने जाकर के उनको नाम से नॉमिनेट करके बाकायदा बाहर आ गए आप। अब यहां पर भी फिर भी आप क्यों रोए? मतलब ना, मुझे यहां समझ में नहीं आता कि जान का ना कोई स्टैंड नहीं है। वो जहां चाहे वहां इंफ्लुएंस होकर अपने हिसाब से चल देता है भाई इंसान। अब जब आपने देखा कि मुझे यहां साफ समझ में आ रहा है कि जान के साथ ना एक स्पेशल लक चल रहा है। वो लक के चक्कर में जब भी वो होता है नॉमिनेट, सीन पलट दिया जाता है। सीन पलट जाता है या दिया जाता है ये मैं नहीं कहूंगा कमेंट, लेकिन यहां पर जान के चक्कर में तीन प्लेयर जो हैं वो ऑलरेडी जा चुके हैं। अब हम इसको क्या समझें, क्या बोलें? जान की किस्मत जो है वो भाई पता नहीं कहां से लिखवा कर आए हैं, लेकिन वो चलते जा रहे हैं आगे। दोस्तों इसके बाद हमने देखा वीकेंड के वार का असर दिखते हुए। वो असर क्या था? तो राहुल और जैस्मिन का पैचअप शुरू हो गया, जो कि साफ साफ समझ में आता है कि वीकेंड के वार का जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं ना, वो यहां सामने आ रहे हैं। हमने पहले भी देखा है कि सलमान भाई जब वीकेंड के वार में लोगों को हिदायत देते हैं तो उसके असर हमें अगले वीक में देखने को मिलते हैं, और वही आफ्टर इफेक्ट्स यहां पर सामने आ रहे हैं बिटवीन जैस्मिन एंड राहुल। जहां पर जैस्मिन ने बुलाया राहुल को और बोला सॉरी, और वहीं पर जवाब में राहुल ने भी बोला जैस्मिन को सॉरी, और दोनों में यहां शुरू हो गया पैचअप, जो कि मेरे ख्याल से अच्छा भी है। क्योंकि कहीं ना कहीं जनता जो है वो जैस्मिन को
किसी भी मुद्दे को इतना स्ट्रेच करते हुए देखना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जैस्मिन अपना जो खतरों के खिलाड़ी वाला अंदाज है, जो उनका स्टैंड है, जो उनका स्ट्रांग नेचर है, वो उनको देखना चाहते हैं। उनको गेम में लड़ते हुए देखना चाहते हैं, ना कि रोते हुए देखना चाहते हैं। और यही मैटर है कि अब जब जैस्मिन का जो विजन है वो सॉरी वॉरी बोलने के बाद काफी क्लियर हो गया है, तो वो काफी क्लियरली अपने फाइट को, अपने स्टैंड को, अपने मुद्दे को रख पाएंगी, और ये बहुत अच्छी चीज है। वहीं दोस्तों मैं एक और बात बहुत क्लियरली जैस्मिन को बोलना चाहूंगा कि आपको ना अब जान की चिंता करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसकी गार्जियन नहीं हो। जान अपने आप में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और अगर आप उनके पीछे लगी रही तो आपके को भी ये नुकसान हो सकता है। तो बेहतर होगा कि आप अपने गेम पर फोकस करिए और स्ट्रांगली सामने आकर के जनता को अपना रूप दिखाइए जो कि वो देखना चाहती है। वहीं दोस्तों हमने देखा कि किस तरीके से अभिनव जो है वो रुबीना को गेम समझा रहे थे कि नाम लेने से पहले, किसी की बात बोलने से पहले सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत अफेक्ट होते हैं। ये सब बातें जो जाकर के जैस्मिन को बता रहे थे, इससे ये समझ में आ गया है कि अभिनव और रुबीना को रियल गेम अब उतर चुके हैं, और उनको भी रियल गेम का सेंस हो चुका है। बेहतर होगा कि वो इसी तरीके से अपने रियल गेम को खेलें, आगे आए स्ट्रांगली, और अब इस पूरे गेम के गेमिंग जोन में उनको उतर जाना चाहिए, जिसमें सब धीरे धीरे अब पूरे सेंसेस में आते जा रहे हैं। और वही इंपॉर्टेंट है फॉर रुबीना एंड अभिनव एज वेल, और वो कहीं ना कहीं बखूबी कर लेंगे इस चीज को, ये उनसे पूरी उम्मीद है, बिकॉज दोनों ही बहुत स्ट्रांग हैं, अपने आप में बहुत सेंस बातों को कर लेते हैं। हाँ, ओवर थिंकिंग हो जाती है, उसको अवॉइड करके उनको एक्चुअली में गेम का जो रियल मुद्दे हैं, जो रियल बातें हैं, उनको उठाते हुए, उनको सेंस करते हुए सही तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। अब दोस्तों यहां पर मैं एक सवाल खड़ा करने जा रहा हूं रेड जोन पर। रेड जोन ना शायद मुझे फ्लॉप होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से रेड जोन में जाने के बाद इंसान कंटेंट बना ही नहीं पाता, कंटेंट डेवलप ही नहीं हो पाता है। अब जब हम देखते हैं कि घर में जो रेड जोन में लोग जाते हैं वो वही लोग हैं जो कि केपेबल हैं, जो कि स्ट्रांग है, उनको नॉमिनेट किया गया है और वो घर में जाते हैं। अब रेड जोन में जाने के बाद उनका कंटेंट बनना खत्म सा हो जाता है, हमने देखा है अक्सर, क्योंकि वो जोन अलग हो जाता है, आपका वो एरिया छोटा है, आप अपना खाना बना रहे हो, अपनी दुनिया में खुश हो, चुप हो गए हो, और वहां से आप यहाँ के लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते, जिससे कि जो मेन कंटेंट बनाने वाले लोग हैं वो शांत हो जाते हैं, और जो बाहर ग्रीन जोन में बैठे हैं वो कुछ और करते ही नहीं है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बात करूं, यहाँ जो आज मुद्दे हुए, वो सिगरेट वाला मुद्दा, लग्जरी टास्क टी वाला मुद्दा जो उठा, वो सब कोई मुद्दे थे? मतलब घर के अंदर जो लोग रेड जोन में हैं, अब मान के चलो अगर इसी जोन में, ग्रीन जोन में होती रुबीना, आपके बीच जैस्मिन, निशांत और कविता जैसे लोग अगर होते, तो आप सोचो कि कितना मसाला बनता, कितने मुद्दे उठते। लेकिन अब वो अपने जोन में थे, वो अपने आप में बैठे हुए हैं आराम से, उनको कोई फिक्र नहीं है, वो अपने जोन में बैठ करके एंजॉय कर रहे हैं, सुस्त पड़े हैं, लेकिन कंटेंट यहाँ पर पूरा सफर हो रहा है। ये बात मुझे दिख रही है साफ साफ। चलिए, अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि आपने जो ये बनाया है रेड जोन, इसको आपने नॉमिनेशन के लिए क्यों रखा है? क्योंकि आप यहाँ पर 3-4 दिन के लिए उनको अंदर बंद कर देते हो और पूरा वीक इसमें निकल जाता है। पहले जैसे कि हमने देखा है कि पुराने जो थे सीजन्स, वहां पर होती थी क्या, जेल है, वहां पर इंसान जा रहा है, एक दिन रह रहा है कालकोठरी में, और वहां पर अपना कंटेंट बना करके वापस भी आ रहा है, और वहां कंटेंट बन रहा था। यहां पर आपने कैप्टेंसी को एक आप ये राइट दे देते कि कैप्टन को ये राइट है कि जो भी नियम का उल्लंघन कर रहा है वो जाकर के रेड जोन में रहेगा एक दिन के लिए, उतना काफी है। इतना बढ़ा करके आपने क्या करा कि जो इंसान बहुत अच्छा है वो जाके घर में बंद हो गया, और अब वहां से वो कुछ कर ही नहीं रहा। तो यहां पर इस चीज को समझना चाहिए, और शायद से इसको कहीं ना कहीं रिवैम्प और सोच करके चेंज करने की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या कहते हो, आप मुझे बताओ वो चीज। क्योंकि जनता यहां पर जो फेमस लोग हैं, यानी कि जैसे रुबीना है, जैस्मिन है, जो कि कंटेंट क्रिएट करने वाले लोग हैं, उनको देखना चाहती है बाहर, उनके बारे में बात करना चाहती है, ये लोग केपेबल हैं। सो यहां ये चीज को क्वेश्चनेबल होना चाहिए, और इस पर भी कुछ ना कुछ सोच विचार लाने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब दोस्तों मैं यहां पर हमारे कप्तान साहब यानी कि एजाज खान के फैसले पर एक सवाल उठाने जा रहा हूं, क्योंकि जो मुद्दा हुआ फॉर सिगरेट एंड लग्जरी आइटम, वो कुछ भी मतलब कि जान कुमार सानू की गलती साफ साफ थी। वो व्यक्ति अपने स्टैंड पर खड़ा ही नहीं था, उसने कुछ भी बोला, मतलब वो बोलता है कि मैं आपको आइटम नहीं दूंगा, मगर वो पेड़ के नीचे रखा हुआ है। ये बेवकूफों जैसा जवाब है, मतलब ये आप क्या बोल रहे हो, क्या बता रहे हो, जरा सोच के तो बोलो यार, आपका दिमाग कहां रहता है? कुछ भी तरीके से जान गेम खेल रहा है और वो कुछ भी करता जा रहा है। अब यहां पर जो सजा थी वो साफ साफ जान कुमार सानू को मिलनी चाहिए थी, मगर यहां हमने देखा कि उनको तो मजा मिल गया। मजा कैसे मिल गया? तो नैना सिंह से सिगरेट लेकर के जान कुमार सानू को दे दी गई, और जान कुमार सानू के लिए जो सजा है वो बन गई मजा। बाप रे बाप। चलो ठीक है, नंबर 2 पर जो थी नैना, उनको तो सजा मिलनी ही चाहिए थी, क्योंकि हमने देखा है कि लग्जरी आइटम को यूज करने को लेकर कितने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन रहे हैं कि आप नहीं यूज
कर सकते जब तक आपका राइट नहीं है। हमने लास्ट सीजन में भी ये देखा था कि विशाल आदित्य सिंह जो और साथ में रश्मि देसाई, इन दोनों ने मिलकर के जो लग्जरी आइटम पास्ता था उसको लेकर के बना लिया बिना पूछे, और उसके बाद क्या बवाल हुआ था भाई, अच्छा खासा बड़ा बवाल, सब हिल गए थे, ऐसा बवाल हुआ था। खैर, अब मैं जो फैसला है वो तो गलत हुआ। यहां पर कायदे से अच्छी खासी पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी जान कुमार सानू को, जो नहीं मिली। अब यहां पर हमने देखा कि उसके बाद जान कुमार सानू अपने अलग ही एटीट्यूड में आ गए, बोलते हैं कि मैं नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा सिगरेट। क्या करे इस व्यक्ति का भाई, कहां जाना चाहता है, ये करेगा क्या आखिरकार। पर ठीक है, हमने आगे देखा। अब मैं यहां पर तारीफ करना चाहूंगा राहुल वैद्या की। राहुल वैद्या ने जो एक मास्टर स्ट्रोक और एक मास्टर हिदायत दी यहां पे नैना को, और उसको साफ बताया कि भाई तुमको ऐसा करना चाहिए, जिस पर कि एजाज भाई ने भी कहा कि ये कहते हैं चेकमेट वाली बात। देखा ना कि मतलब जिस तरीके से नैना ने खड़ी हो गई और रह गए ना सबके सब भूखे, कुछ भी नहीं हो पाया। तो यहां पर मैं राहुल वैद्या के दिमाग की दाद देना चाहूंगा, और इंसान दिख रहा है कि भाई वो कितना स्ट्रांगली अपने आप को खोल करके सामने आ रहा है और खुलता ही जा रहा है और ताकत उसको मिलती जा रही है। एंड दैट इज द वे राहुल वैद्या शुड प्ले, क्योंकि अपने आप उनका जो रंग जब आगे निकलेगा तो एक अच्छी खासी टक्कर हमें देखने को मिलेगी इस घर में, और यही हो तो होगा असली मजा बिग बॉस के घर का। अब दोस्तों, मैं यहां पर बात करना चाहूंगा उस खिलाड़ी के पैशन की जो वो गेम जीतने को लेकर के दिखा रहा है, यानी कि रुबीना की। रुबीना ने एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया। वो कहती हैं कि मैं यहां पर गेम जीतने नहीं, ट्रॉफी जीतने नहीं, बल्कि लोगों के दिल जीतने आई हूं, और अगर दिल जीतते हुए मैं गेम जीत गई तो ये मेरे लिए अप्रिसिएशन होगा। क्या बात है यार, मतलब लाइन तो बहुत सही है। इस पर अमल करते हुए अगर आगे जाएंगी तो बिल्कुल गेम जीतेंगी। दोस्तों, हमें यहां पर 4 खिलाड़ियों का पैशन बहुत देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत स्ट्रांगली उनको गेम जीतने की ललक है। वो है रुबीना, एजाज, पवित्रा एंड तंबोरी। यहां मैं जैस्मिन को बोलना चाहूंगा कि आप अपने आप को थोड़ा और जगाओ। आप बहुत स्ट्रांग खेल सकते हो, आप बहुत पैशनेट होकर के खेल सकते हो। इस वीक में आपको जो जनता उसका सपोर्ट मिला है, तो उसका फायदा उठाओ, गेम में सामने आओ और बहुत स्ट्रांगली अपने आप को पोर्ट्रे करो। वी नीड यू इन द गेम जैस्मिन। लोग चाहते हैं आपके भोलेपन के साथ आपकी स्ट्रांगनेस को देखना। तो बस इसी के साथ हम आते हैं अपने आज के रिव्यू के अंत पर, और कल भी होगा वैसे ही ढेर सारे मजेदार एपिसोड देखने को मिलेंगे और सारे घमासान, और उसके बाद मैं लेकर आऊंगा आपके बीच वही ऑन पॉइंट रिव्यू। मैं कौन हूं? मैं हूं अनुज पाठक, बॉलीवुड स्पाई की ओर से। एंजॉय करते रहिए और मेरे रिव्यू का रिव्यू अपने कमेंट्स में बताइए, और आप अपने जो सुझाव हैं वो देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं अनुज पाठक, बॉलीवुड स्पाई की ओर से।